तो हेलो बच्चों, वेलकम है मेरे इस चैनल द ज्ञान पीठ में। और इस चैनल पे जो आज का लेक्चर है मेरा क्लास 12 का, उसमें हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर की। क्लास 12 में जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो पहला पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जिंग फील्ड, और एक दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो दूसरे चैप्टर का ये टॉपिक है कैपेसिटर, और ये कैपेसिटर चैप्टर आपके बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहां से आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बराबर मिल सकता है। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कैपेसिटर ये होता क्या है। ठीक, तो आपको पता है कि जो कैपेसिटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो नॉर्मल सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक जो बच्चे पढ़ते हैं या जो बीटेक वाले बच्चे हैं उनको भी पता है कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, और ये डिवाइस आपने कहीं ना कहीं देखा होगा अपने घरों में भी। जैसे आपने पंखा में कंडेंसर देखा है, तो पंखे में जो कंडेंसर यूज होता है वो कंडेंसर भी क्या होता है, कैपेसिटर ही होता है। ठीक, तो वही हमारा जो कैपेसिटर है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका यूज होता है किसी चार्ज की एनर्जी को स्टोर करना, एनर्जी स्टोर करना। तो ये डिवाइस क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। बाकी इसके पीछे की जो लंबी स्टोरी है, ठीक है, वो आगे चर्चा मैं करूंगा। अभी क्या है कि केवल हम बोर्ड पे ध्यान देंगे, तो इसके आने वाले डेरिवेशन, इसके आने वाले क्वेश्चन को हम समझेंगे और करेंगे। ठीक, तो ये एनर्जी को स्टोर करता है। तो ये किस बेसिस पे काम करता है, तो जिस तरीके से अमाउंट ऑफ चार्ज बढ़ता है तो वहां पे पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है। तो जो चार्ज है और पोटेंशियल है वो दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे जैसे चार्ज हम बढ़ाते जाते हैं वहां का पोटेंशियल भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो हम कह सकते हैं तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसी प्रोपोर्शनल को अगर हम हटाएं तो एक कांस्टेंट आता है C, और यहाँ V को हमने उतार लिया है। यहाँ पे जो C है वो एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, और यही जो कांस्टेंट वैल्यू है इसी को हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। इसी को कैपेसिटेंस कहते हैं, याद रखना। तो जो C है वो है कैपेसिटेंस। ठीक, और कैपेसिटेंस जो वर्ड बना हुआ है वो कैपेसिटी वर्ड से ही बना हुआ है। कोई कैपेसिटर की कितनी कैपेसिटी है इस एनर्जी को स्टोर करने। ठीक, अब इसी फार्मूले को हम लेके आगे बढ़ेंगे और इस पे ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये हुआ Q इक्वल टू C इंटू V, ये सबसे पहला आपका फार्मूला हुआ। तो यहां से अगर आपको कैपेसिटेंस निकालना हो तो क्या लिख सकते हो, C इक्वल टू Q बाई V, C इक्वल टू Q बाई V, जहां पे Q आपका चार्ज, V आपका क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, और C आपका हो गया कैपेसिटेंस। साथ में इसका यूनिट की अगर हम बात करें तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो होता है फैराड। ठीक है, यूनिट इसका फैराड में लिखा जाता है। आप केवल F लेटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ में इसमें स्मॉलेस्ट यूनिट भी लिखे जाते हैं, यूज होते हैं, जिसे माइक्रोफैराड। ये माइक्रोफैराड का यूज ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में किया जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आइए अब इसको लेके जो सबसे पहला डेरिवेशन आता है वो ये आता है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंसर्टेड विथ, पहला एक बार दोनों प्लेट के बीच में हम लोग एयर रखेंगे और एक बार दोनों प्लेट के बीच में हम लोग कोई मीडियम या कोई डाइलेक्ट्रिक रख देंगे। तो ध्यान देना, आपका टॉपिक है फाइंड द कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, अब उस कैपेसिटर के बीच में एक बार हम एयर रख के कैपेसिटेंस निकालेंगे और एक बार कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख के कैपेसिटेंस निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सबसे पहला बनता है। ठीक है, बोर्ड पर्पस के लिए। तो इस डेरिवेशन को हम लेके स्टार्ट करते हैं। तो इस डेरिवेशन को करने से पहले, ये डेरिवेशन मात्र आप 4 फार्मूले अगर इस डेरिवेशन आपको तैयार हो गए तो ये डेरिवेशन आपसे आसानी से हो जाएगा। तो कौन कौन सा वो फार्मूला है जो
इस कैपेसिटर के जितने भी डेरिवेशन हैं, साथ में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, उनके लिए ये 4 फार्मूला काफी है। तो आइए ध्यान दीजिए, सबसे पहला फार्मूला तो यही है, C इज इक्वल टू क्यू बाई भी। सबसे पहला फार्मूला है क्यू अपॉन भी। दूसरा फार्मूला हम यूज करेंगे, इसमें जो क्वांटिटी है भी पोटेंशियल, इसका फार्मूला होता है E इंटू डी। अभी इसको समझाएंगे ये E क्या है, D क्या है, सब कुछ समझाएंगे। फिर इस दूसरे फार्मूले में जो लेटर E है, इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी होता है। ये 2 एप्सिलॉन नॉट और ये केवल एप्सिलॉन नॉट कब होता है, ये भी अभी बताएंगे बस, ठीक। और चौथा इसमें यूज करेंगे सिग्मा की वैल्यू, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, चार्ज पर एरिया, ठीक है। ये 4 फार्मूले हम लोग लगातार यूज करेंगे। इनके कैपेसिटर में जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैपेसिटर के जितने भी डेरिवेशन आएंगे, ये 4 फार्मूले ही काफी हैं उनको सॉल्व करने के लिए, ठीक। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले को मैंने सीक्वेंस में लिखा हुआ है कि सबसे पहला फार्मूला C बराबर क्यू बाई भी। उस फार्मूले में जो V है, V का फार्मूला है E इंटू डी। इस फार्मूले में जो E है, उसका फार्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसमें जो सिग्मा है वो सिग्मा इक्वल टू क्या है, क्यू बाई ए। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखते हैं कि कैपेसिटर बनाते कैसे हैं, और उसी फिगर में आपको ये सारे लेटर में समझाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 पैरेलल प्लेट ले लेते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे पे हम लेते हैं नेगेटिव चार्ज। तो एक पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे आपका नेगेटिव चार्ज है। अब जैसे ही चार्ज आता है तो चार्ज के पास पोटेंशियल भी डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल है पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पोटेंशियल है नेगेटिव पोटेंशियल। तो टोटल दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल कितना हुआ, तो दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल हुआ V। ध्यान दीजिए, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल क्या मान लिया हमने, V मान लिया, ठीक। अब देखिए, इन दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने मान लिया D, और जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस न कि पोटेंशियल, जहां पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, समझे कि नहीं। और इसी अरेंजमेंट को हम लोग कैपेसिटर कहते हैं, और इसी अरेंजमेंट का हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो अब देखिए सारे लेटर यहाँ पे हैं, ये आपका C, इधर C है, दिया गया चार्ज है तो ये Q है, साथ में पोटेंशियल है तो V है। अब दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि अगर कोई सिंगल प्लेट होता तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है, सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वह होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वही हम 2 प्लेट यूज करें तो 2 प्लेटों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलती है वह मिलती है सिग्मा अपॉन ओनली एप्सिलॉन नॉट, नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, केवल एप्सिलॉन नॉट। तो एक प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 2 प्लेट की वजह से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आपको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा और आपको पता चल गया होगा कि इन दोनों फार्मूले में से हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, तो यहाँ पे यूज करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि कैपेसिटर में 2 प्लेट होते हैं और दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल, ठीक है जी। चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेरिवेशन कौन सा, कैपेसिटेंस, और कहाँ निकालना है, जब 2 प्लेटों के बीच में क्या हो, एयर हो, ठीक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम 2 प्लेटों के बीच में एयर रखते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, केवल एयर है, ठीक है। साथ में क्या है हमारा, ये हमारा D हो गया, इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हमारा हो गया नेगेटिव चार्ज, ठीक। इन दोनों के बीच में क्या बन गया, इन दोनों के बीच में बन गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने दिखा दिया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। साथ में इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, V आ गया, ठीक।
अब दोनों के बीच में हमको निकालना है कैपेसिटेंस। तो मैंने क्या बोला था कि 4 फार्मूले, वो 4 फार्मूले यूज करना है, कैपेसिटेंस अपने आप निकल के बाहर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमें कैपेसिटेंस निकालना है तो कैपेसिटेंस का फार्मूला लेके चलना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला है चार्ज अपॉन पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल कितना होगा, तो ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, तो E इंटू डी। सीक्वेंस में आपको चलना है, C बराबर Q बाई V, फिर V का फार्मूला, तो V का फार्मूला होता है E इंटू डी। फिर आगे बढ़िए, E का फार्मूला क्या है बेटा, दो प्लेटों की वजह से, तो E का फार्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो गया। अब फिर आगे बढ़िए, अब यहाँ पे सिग्मा को देखिए, सिग्मा क्या है, तो सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम यहाँ लिखते हैं Q अपॉन A, सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, और साथ में नीचे क्या है एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हुआ D, तो Q से Q कट गया, ये एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगा, तो ये एप्सिलॉन नॉट जाएगा ठीक ऊपर, तो हो जाएगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, और नीचे क्या बचा D, ये हमारा हो गया D। तो इस तरीके से कैपेसिटेंस निकल गया। दो प्लेट के बीच में अगर एयर हो तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, निकल गई। उसी तरीके से अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइइलेक्ट्रिक भर दे, कोई भी डाइइलेक्ट्रिक भर दे, पूरी तरीके से डाइइलेक्ट्रिक भर दिया जाए और तब पूछा जाए कि इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, तो वो होता है C इज इक्वल टू K A एप्सिलॉन नॉट बाई D, K A एप्सिलॉन नॉट बाई D। जो K क्या होता है, तो K जो होता है वह हमारा है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K जो होता है वो होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हर एक मटेरियल का अपना अलग अलग इसका वैल्यू होता है। इस K की जो वैल्यू है वो हर एक मटेरियल की क्या होती है, अलग अलग होती है। अब आइए दूसरे डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं आगे। जो दूसरा डेरिवेशन है उसमें हमको क्या करना है, नॉर्मल सा जैसे कैपेसिटर था वैसे बना लेना है, ये हो गया कैपेसिटर, और बीच में एक डाइइलेक्ट्रिक रख देना है, ये हो गया डाइइलेक्ट्रिक, जिसकी वैल्यू कुछ मान लो K है। साथ में इन दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस D है, और इस मटेरियल का जो थिकनेस है वो हमारा T है। इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लो E है। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में किसको रखा हुआ है, इस डाइइलेक्ट्रिक को रखा हुआ है। तो याद रखें, जैसे किसी डाइइलेक्ट्रिक को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो हो जाता है पोलराइजेशन उसका होने लगता है, और पोलराइजेशन के वजह से इधर कुछ पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं नेगेटिव के साइड में, और पॉजिटिव के साइड में कुछ नेगेटिव आ जाएंगे। तो इस तरीके से डाइइलेक्ट्रिक के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाता है, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो जाता है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो ये जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या वो आउटसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट है? अगर ठीक अपोजिट है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, ठीक। तो टोटल E क्या आ जाएगा, टोटल इनेट हो जाएगा E नॉट माइनस E इंड्यूस्ड। अब अगर E नॉट E इंड्यूस्ड के बराबर होता है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो जाते, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पे E नॉट बड़ा है E इंड्यूस्ड से, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, और कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बच जाएगी, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगी, ठीक है, उसका हम लोग यूज करते हैं कैपेसिटर। और समझ में, तो इस तरीके से अगर हम किसी के दो प्लेटों के बीच में अगर हम कोई डाइइलेक्ट्रिक रखें तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है। वही अगर दो प्लेटों के बीच में अगर हम कंडक्टर लाकर रख दें, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल, तो उसकी वजह से वहां पे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसलिए कैपेसिटर में कंडक्टर का यूज नहीं होता है, कैपेसिटर में डाइइलेक्ट्रिक का यूज किया जाता है। ठीक है, अब आइए डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। आप डेरिवेशन पे आप ध्यान देंगे, तो डेरिवेशन मैंने क्या बताया था कि आपको इन 4 फार्मूले पे ध्यान देना है, और उन 4 फार्मूले से पूरा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला फार्मूला याद रखिएगा,
C इज इक्वल टू Q बाई V हो गया। दूसरा फार्मूला, अब ये जो V है वो है कितना, तो दो प्लेटों की वजह से जो पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ दो पोटेंशियल है, एक पोटेंशियल बाहर के प्लेटों की वजह से और एक पोटेंशियल अंदर के प्लेट की वजह से, तो हम यहाँ लिख देते V नॉट प्लस V इन, दो पोटेंशियल है। अब तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, C इज इक्वल टू Q अपान V नॉट की जगह पे क्या लिखेंगे, E नॉट इंटू D, क्लियर है, E नॉट इंटू D नॉट लिख देते हैं, एंड प्लस V इन को क्या लिखेंगे, तो E इन इंटू D इन, याद रखिएगा एक पोटेंशियल बाहर वाला उसका फार्मूला E नॉट D नॉट, एक पोटेंशियल अंदर वाला उसका फार्मूला E इनसाइड D इनसाइड, है ना। और D आपको क्या है, दो पोलैरिटी के बीच का डिस्टेंस, पोलैरिटी के बीच का डिस्टेंस, तो याद रखिएगा। चौथे स्टेप में क्या करेंगे, तो चौथे स्टेप में लिखेंगे, ये कितना सिंपल हो जाएगा, चौथे स्टेप में लिखेंगे E नॉट की वैल्यू। अब ये E नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दो प्लेटों की वजह से जो बीच में बना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा क्या होगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान रहे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, बाहर वाला, एयर वाला है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाला है, इसमें डाइलेक्ट्रिक इनबिल्ट नहीं है, तो हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। साथ में इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, तो बाहर वाले प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है D, तो यहाँ लिखेंगे D प्लस E इनसाइड। अब अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो अंदर भी दो पोलैरिटी है, तो इसका भी फार्मूला होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, लेकिन बट डाइलेक्ट्रिक की जो वैल्यू होती है वो K, उसको भी हम लोग यहाँ पर साथ में लेके चलते हैं। अगर किसी डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, K का यूज करते हैं, K का यूज करते हैं, ताकि ये K से पता चले कि K इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बढ़ाता है कि घटाता है। और साथ में इन दोनों पोलैरिटी के बीच का डिस्टेंस, तो इन दोनों पोलैरिटी के बीच का डिस्टेंस है T, तो हम यहाँ लिख लेते हैं T। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने लिया हुआ है एयर का डिस्टेंस, तो दो प्लेटों के बीच में जो एयर बचा वो एयर कितना बचा, D में से T निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप बना लेना, D माइनस T हो जाएगा, ठीक है। एयर वाला जो डिस्टेंस है, तो दो प्लेटों के बीच में जो एयर वाला गैप है, तो D माइनस T, तो जब D में से T निकाल देंगे तो वो एयर वाला डिस्टेंस पता चल जाएगा दो पोलैरिटी के बीच का, और ये है हमारा डाइलेक्ट्रिक के बीच का, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन लेते हैं, तो Q अपान सिग्मा अपान एप्सिलॉन कॉमन है, और अंदर बचा D माइनस T प्लस T बाई K, हो गए D माइनस T प्लस T बाई K। अब देखिए अगला जो आपका स्टेप है वो क्या है, तो सिग्मा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, Q अपान A एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A, तो सिग्मा किस लिए यूज होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए, तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T बाई K, Q से Q कट गया, A एप्सिलॉन जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T बाई K। इस तरीके से ये कैपेसिटेंस का फार्मूला हो गया, कब, जब दो प्लेटों के बीच में रख दिया डाई इलेक्ट्रिक। अब ये जो फार्मूला है ये न्यूमेरिकल में काफी ज्यादा यूज होगा, तो उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये फार्मूला है आपका क्या, A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T बाई K। ये तब लगाओगे जब दो प्लेटों के बीच में एक ही डाइलेक्ट्रिक है, एक ही K है, लेकिन अगर वही दो प्लेटों के बीच में अगर दो डाइलेक्ट्रिक यूज किया गया हो, दो डाइलेक्ट्रिक यूज किया गया हो, K1 K2 T1 T2, इनका थिकनेस है T1 T2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस है D, दोनों प्लेटों के बीच का, तो इस फार्मूले को कैसे लिखेंगे, तो याद रखिए C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, इतना पर लिख लेंगे C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट, साथ में दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है D, यहाँ भी है D, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे D लिखेंगे, साथ में यहाँ पे क्या है T है, तो यहाँ पे एक ही डाइलेक्ट्रिक था तो उसका एक ही थिकनेस है T, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है दो डाइलेक्ट्रिक,
तो इसका हो गया 2 थिकनेस। तो क्या लिखेंगे, टी की जगह पे लिखेंगे T1 प्लस T2 एंड प्लस यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक है तो T/K, तो यहाँ पे कितना डाइलेक्ट्रिक है, 2, क्या लिखेंगे T1/K1 प्लस T2/K2। इस तरीके से अगर 3 डाइलेक्ट्रिक होता तो भी आप आगे बढ़ाते हुए चले जाते। ठीक, अब इसके ऊपर जो सबसे फेमस क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं कि किसी भी दो प्लेटों के बीच में, मतलब कैपेसिटर के बीच में अगर कुछ इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए, इस तरीके से डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए जिसमें K1 और ये K2 हो, तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। अगर दो प्लेटों के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक को कुछ ऐसे रख दें K1 K2 K3, ठीक, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ये मेंस और नीट में बराबर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं वो इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो इस वाले वीडियो को प्यार दिखाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मैं इस पे क्वेश्चन बना सकूं और आप इसके ऊपर बेस्ड जो भी मेंस के या नीट के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसको आप कर सको। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।